शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। यह कथन है गेज महोदय का। शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है शिक्षण। शिक्षण के तत्व हैं कक्षा, विद्यालय तथा समाज। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण। शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं एक तंत्रीय शिक्षण, लोकतंत्रीय शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार हैं औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, औपचारिकेतर शिक्षण। शिक्षण की अवस्थाएं पूर्व क्रियावस्था, अंतः क्रियावस्था और उत्तर क्रियावस्था। पूर्व क्रियावस्था है कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रिया। अंतः क्रियावस्था है कक्षा में जाने के बाद की गई क्रिया। और उत्तर क्रियावस्था है सीखे गए कार्य का शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करना। शिक्षण विधियां हैं शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का तरीका है। व्याख्यान विधि में कठिन अंशों को सरल बनाया जाता है। व्याख्यान विधि है कठिन से कठिन अंशों को सरल बनाना। एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन होता है स्पष्टीकरण विधि में। सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि है विवरण विधि। पूर्ण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करके समझाया जाता है वर्णन विधि में। शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, विवरण विधि, वर्णन विधि, कहानी विधि, कहानी कथन विधि, निरीक्षित अध्ययन विधि, उदाहरण विधि, प्रत्युत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि। ये 16 विधियां हैं। कहानी कथन विधि द्वारा सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को सरल बनाया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता तथा क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि है निरीक्षित अध्ययन विधि। उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है छात्रों की विचार शक्ति तथा कल्पना शक्ति के विकास एवं वृद्धि के लिए। मेथड विधि शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। प्रदर्शन विधि की विशेषता है शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। प्रदर्शन विधि उपयोगी है छोटी कक्षाओं के लिए। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। यह कथन है डॉक्टर वी.के. पासी। कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को कहते हैं शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल की विशेषता है प्रक्रिया एवं व्यवहार संबंधित। विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल प्रभावशाली बनाते हैं शिक्षण प्रक्रिया को। शिक्षण कौशल से सक्रिय बनाया जाता है समस्त अंतःक्रिया को। सूक्ष्म शिक्षण आधारित है शिक्षण कौशल पर। सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार की गई थी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में। प्रयोजनवाद के जनक हैं डीवी। हेलेन पार्कहर्स्ट जनक हैं डाल्टन विधि के। किंडरगार्टन विधि के जनक हैं फ्रोवेल। निगमन विधि उपयोगी है उच्च कक्षाओं के लिए।
किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ है बच्चों का बगीचा। मारिया मॉन्टेसरी जनक हैं मॉन्टेसरी विधि की। आर्मस्ट्रांग जनक हैं ह्यूरिस्टिक विधि के। ह्यूरिस्टिक विधि का शाब्दिक अर्थ है खोज करना। ह्यूरिस्टिक शब्द है ग्रीक भाषा का। महात्मा गांधी जनक हैं बेसिक शिक्षा प्रणाली के। वर्धा योजना के प्रतिपादक हैं महात्मा गांधी। वर्धा योजना लागू की गई थी 1937 ईस्वी में। सुकरात जनक हैं प्रश्नोत्तर विधि के। संवाद विधि के जनक हैं प्लेटो। कविता इस विधि द्वारा याद कराई जाती है पूर्ण से अंश की ओर। शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रत्यय देन है मनोविज्ञान की। शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है अनुसूची एवं रेटिंग स्केल से। आगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। उदाहरण से नियम तक पहुंचाना है आगमन विधि। आगमन विधि उपयोगी है प्राथमिक कक्षा के लिए। शिक्षण सूत्र की संख्या 11 है जो निम्न प्रकार है। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा सरल से कठिन की ओर, तीसरा अनिश्चित से निश्चित की ओर, चौथा अनुभूत से युक्त युक्त की ओर, पांचवा मूर्त से अमूर्त की ओर, छठवां विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सातवां प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, आठवां विशिष्ट से सामान्य की ओर, नौवां मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, 10वां आगमन से निगमन की ओर और 11वां है पूर्ण से अंश की ओर। छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना यह प्रक्रिया है ज्ञात से अज्ञात की ओर। सरल प्रत्यय के क्रमानुसार जटिल प्रत्यय बताना सरल से जटिल की ओर। शिक्षक छात्रों की अनिश्चित धारणाओं को निश्चयात्मकता प्रदान करता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। खुश अनुभूत सत्य की अनुभूति के बाद ही युक्त चिंतन आता है अनुभूत से युक्त की ओर। किसी तथ्य समस्या को बांटना है विश्लेषण। सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना है संश्लेषण। ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है संश्लेषण। वर्तमान ज्ञान के बाद भूत अथवा भविष्य का ज्ञान देना है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। विशिष्ट नियम से सामान्य नियम की ओर पहुंचना है विशिष्ट से सामान्य की ओर। मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण के पश्चात मानसिक विकास के अनुकूल ज्ञान को तर्क सम्मत बनाना है मनोवैज्ञानिक ज्ञान से तार्किक ज्ञान की ओर। आगमन विधि है उदाहरण से नियम की ओर। नियम से उदाहरण की ओर है निगमन विधि। नए ज्ञान की खोज में सहायक है आगमन विधि। शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए आगमन से निगमन की ओर। खोज के फलस्वरूप प्राप्त होता है निगमन विधि। निगमन विधि से शिक्षण होना चाहिए आगमन के पश्चात। निगमन विधि के जनक हैं अरस्तु। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर निगमन विधि है। निगमन विधि है सामान्य से विशिष्ट की ओर। योजना पद्धति है किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक है प्रयोजनवादी। प्रयोग में विश्वास करता है प्रयोजनवाद।